फर्स्ट ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की जो करंट की क्लास है, देखिए इसमें हमने कल मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जो योजना है उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके अंदर मुख्य बातें क्या थी कि जो कम से कम कितने 8वीं पास कोई व्यक्ति है वो होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है पढ़ा हुआ, और 1 लाख युवाओं को इसके अंदर जो उद्यमी बनाने का क्या लक्ष्य रखा गया था, परंतु इस साल कितना है 30,000 युवाओं को क्या है इसमें रोज़गार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो अधिकतम से अधिकतम जो मार्जिन मनी है वो मार्जिन मनी कितनी रखी गई थी, वो 50,000 रखी गई थी। तो ये हमने कल कुछ मुख्य बातें इस पे चर्चा की थी इस योजना के बारे में। ये जो योजना है 12 जनवरी 2026 को स्टार्ट हुई थी। जिसने भी अभी तक वो क्लास नहीं देखी वो क्लास अवश्य देखें, इससे पहली क्लास है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी जो योजना है, वो दूसरी योजना कौन सी है, पीएम विश्वकर्मा योजना। दूसरी योजना कौन सी है, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये कौन सी है, राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है? तो यदि हम बात करें पीएम से, तो पीएम नाम लिखते ही ये कौन सी कहाँ की हो जाएगी, केंद्र सरकार की योजना हो जाएगी। विश्वकर्मा योजना है, इसमें ऋण स्वीकृति और वितरण में इसके अंदर यदि राजस्थान की यदि रैंक की बात करें तो ऋण स्वीकृति और वितरण में, ऋण स्वीकृति और वितरण में राजस्थान का जो रैंक है वो है कौन सा है, सेकंड रैंक है। तो राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान कौन से स्थान पे है इस योजना में, इस योजना में राजस्थान है सेकंड रैंक में है। इसके अंदर कितने लाभार्थियों को, वो 53,552 लाभार्थियों को, 53,552 लाभार्थियों को कितने करोड़ रुपए, 466.70 करोड़ रुपए का क्या दे दिया गया है, ऋण दे दिया गया है। तो 53,552 लाभार्थियों को क्या दे दिया गया है, 466.70 करोड़ रुपए का इसमें ऋण दे दिया गया है। तो राज्य का जो औसत ऋण है, औसत ऋण कितना है, राज्य का औसत ऋण, राज्य का जो औसत ऋण है वो है कितना, 87,000। राष्ट्रीय औसत कितना है, राष्ट्रीय जो औसत ऋण है वो कितना है, 83,000 रुपये। तो राष्ट्रीय औसत से भी जो राज्य का जो औसत है वो क्या रहा है, अधिक रहा है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके अंदर जो कितने हजार रुपये जो है वो राष्ट्रीय औसत से राज्य औसत वो अधिकतम रहा है। तो राष्ट्रीय औसत तो कितना है, 83,000 है, और राज्य औसत कितने है, वो 87,000 रुपये है। और राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी है, सेकंड रैंक है। तो ये मुख्य बातें थी। अब फिर यदि प्रशिक्षण और टूल किट की बात की जाए, प्रशिक्षण और टूल किट, प्रशिक्षण और टूल किट में जो राजस्थान का जो रैंक है वो कौन सा रैंक है, थर्ड रैंक है। कौन सा रैंक है, थर्ड रैंक है। ये विशेष ध्यान में रखेंगे। ये इसकी मुख्य बातें थी। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसमें राजस्थान का रैंक जो है कौन सा है, सेकंड रैंक है। इसके अंदर जो राज्य का औसत ऋण है वो कितना है, 87,000 है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 83,000 रुपये है, वो अधिक भी है। राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है वो आप देख सकते हैं कि 4,000 अधिक है, 4,000 रुपये। फिर जो है इसके अंदर कितने को अभी तक लाभ दे चुका है वो है 53,552। कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा सके हैं वो है 466.70 करोड़ रुपए। इसके बाद देखिए राजस्थान युवा नीति 2026, तीसरी जो योजना की यदि हम बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान युवा नीति। तीसरी क्या है, राजस्थान
युवा नीति 2026। नाम से पता चल रहा है ये किसके लिए है, युवाओं के लिए है। और ये कब स्टार्ट की गई, स्टार्ट हुई थी 12 जनवरी 2026 को ये प्रारंभ हुई है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या रखा गया है, युवा से संबंधित है। तो मतलब कि युवाओं को क्या बनाना है, युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय, मतलब कि लाभ देने के बजाय उनको क्या बनाना है, बजाय उनको कौशल युक्त बनाना है। क्या बनाना है, कौशल युक्त बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और क्या बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे कि वो अपना कार्य स्वयं कर सके। ये किसका लक्ष्य रखा गया, राजस्थान युवा नीति 2026 का ये लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अंदर प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, स्तंभ की यदि बात करें, प्रमुख इसके अंदर स्तंभ कौन कौन से रखे गए हैं, शिक्षा और आधुनिक कौशल, शिक्षा और आधुनिक कौशल, इसका जो पहला स्तंभ है वो है। फिर दूसरा स्तंभ क्या रखा गया, स्वास्थ्य और कल्याण, स्वास्थ्य और कल्याण। तीसरा है नेतृत्व और समाज। चौथा है कि युवाओं को जॉब सीकर ना बनाकर, जॉब से सीकर से मतलब है नौकरी खोजने वाला, नौकरी खोजने वाला, नौकरी खोजने वाला न बनाकर इसको क्या बनाना है, जॉब क्रिएटर बनाना है, नौकरी देने वाला बनाना है। ये इसके प्रमुख स्तंभ रखे गए हैं। शिक्षा और आधुनिक कौशल पे विशेष जोर दिया जाएगा, स्वास्थ्य और कल्याण पे दिया, नेतृत्व और समाज पे, युवाओं को जॉब सीकर की बजाय क्या बनाया जाएगा, जॉब क्रिएटर बनाया जाएगा। किसका लक्ष्य रखा गया, ये राजस्थान युवा नीति 2026 का। और ये स्टार्ट कब हुई है, 12 जनवरी 2026 को स्टार्ट हुई है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया है, युवाओं को क्या बनाना है कि आत्मनिर्भर बनाना है, कौशल युक्त बनाना है और स्वस्थ बनाना है। ये किसका लक्ष्य रखा गया है, राजस्थान युवा नीति 2026 की है। तो हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हो कि जो स्पेशल कक्षाएं हैं वो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी को ध्यान में रखते हुए कि आरपीएससी किस प्रकार अपना पैटर्न चेंज कर रही है, और उसी अकॉर्डिंग यदि हम इसके एमसीक्यू करें तो हो सकता है कि एमसीक्यू से आपसे उस पर निर्भर हो जाओ कि किस प्रकार से क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मर रहा है। तो स्टेटमेंट यदि आप पूरा टॉपिक क्लियर करते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, उस पर किसी प्रकार का क्वेश्चन चाहिए आए। तो पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो आपको याद करनी है, इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। तो हम धीरे धीरे कहाँ तक कितना पढ़ेंगे, जनवरी माह से हमने स्टार्ट किया है, फरवरी का पढ़ेंगे, मार्च का पढ़ेंगे और अप्रैल का पढ़ेंगे और मई का पढ़ेंगे। ये 5 महीनों का करंट हम लेकर चलेंगे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पर्याप्त रहेगा। इसके बाद देखिए जो राजस्थान है, राजस्थान के पास नेशनल और इंटरनेशनल की विधि वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आता है उसकी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद भी। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर उसके बाद देखिए कि राजस्थान रोजगार नीति 2026, चौथी योजना कौन सी है, राजस्थान रोजगार नीति 2026। इसका लक्ष्य क्या है, नीति के तहत मार्च 2029 तक लक्ष्य क्या रखा गया है, मार्च 2029 तक कितने युवाओं को, 15 लाख युवाओं को क्या देना है, रोजगार के अवसर क्या देने हैं,
रोजगार के अवसर पैदा करने में, रोजगार के अवसर पैदा करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, रोजगार के अवसर। तो कितने युवाओं को, 15 लाख युवाओं को। कब तक रखा गया लक्ष्य, मार्च 2029 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। विशिष्ट प्लेटफॉर्म इसमें क्या क्या रहेंगे, नीति का निष्पादन, निगरानी एवं सफल क्रियान्वयन, AI आधारित होगा, EEMS 2.0 भी स्टार्ट राजस्थान पोर्टल शुरू किया जाएगा इसके अंतर्गत। इन कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI है, रोजगार कार्यालय, इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अंदर जॉब, ई जॉब केयर का भी ई जॉब फेयर का भी सुविधा को ये समाविष्ट किया गया है। तो ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, कि मतलब आधुनिक रूप से इसको चलाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई जॉब फेयर की सुविधा का समाविष्ट किया गया है। तो ये है आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके बारे में हमने इसके 4 की डिस्कस की है। तो देखिए डेली के डेली 10 या 15 मिनट की हमारी ये क्लास रहने वाली है। तो जितना हो सके इसको डेली क्लास को देखनी है, लाइक करना है और शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। अंतिम में कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।